वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आर्टिकल 245 के तहत फौज तलब इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। इंतशार पसंद और दहशतगर्द अनासर से निपटने के लिए तमाम इकदाम बरूकार लाए जाएंगे। दूसरी तरफ श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर्स अहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी। 4 अहलकार शहीद, 5 रेंजर्स और पुलिस के जवान शदीद जख्मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक 100 से ज़ायद पुलिस अहलकार जख्मी हो चुके हैं। पीटीआई को संजानी में धरना देने की पेशकश की थी। इतलात हैं कि पीटीआई को जेल से भी मंजूरी मिल गई, ताहम अभी हतमी जवाब नहीं आया। डी चौक पर किसी सियासी जमात को एहतजाज की इजाज़त नहीं मिली। हमें अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो इस इकदाम की तरफ भी जाएंगे। इनको आगाह कर रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस ना करें। जब आप फायरिंग करेंगे तो उसका जवाब फायरिंग से मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें हिदायत की थी कि उनकी बात सुन लें। इस वक्त इस्लामाबाद में गैर मुल्की मेहमान आए हुए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक में मीडिया से गुफ्तगू। हमने उनको कहा था कि आप एप्लीकेशन दें और आप संजानी चले जाएं, जाके वहाँ पे जो जगह डिस्ट्रिक्ट यहाँ की गवर्नमेंट है, डीसी साहब है, वो आपको साइन करते हैं ताकि ये क्लैशेस वगैरह ना हो। किसी भी एक्सट्रीम स्टेप पे हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें वो रेड लाइन ना क्रॉस करें कि हमें एक्सट्रीम स्टेप पे जाना पड़े। उसके लिए चाहे हमें 245 लगानी पड़े, चाहे हमें कर्फ्यू लगाना पड़े, चाहे कोई तीसरा एक्सट्रीम स्टेप करना पड़े, हम जाएंगे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप आएँ 10-5 हज़ार बंदे के साथ धावा बोलें, आके शहर पे कब्जा करें, इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज की आड़ में पीटीआई शरपसंदों का पुलिस अहलकारों पर हमला। कांस्टेबल मुबशिर सर पर चोट लगने से शहीद। 46 साला कांस्टेबल मुबशिर को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जाबर ना रह सके। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर शहीद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। शहीद मुबशिर बिलाल की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रावलपिंडी में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर रावलपिंडी, आईजी पंजाब और दीगर आला हुकाम की शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। एहतजाज की कॉल देने वाले शहादत के जिम्मेदार हैं। कांस्टेबल मुबशिर की शहादत के जिम्मेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। शहदा का खून रायगा नहीं जाने देंगे। पुलिस अहलकारों पर गोलियां चलाई गई हैं। गोली का जवाब गोली से देना बहुत आसान था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। पुलिस के 119 अहलकार जख्मी हुए, 4 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस की 22 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब पुलिस शहदा और गाजियों की अमीन है। क़याम अमन के लिए पुलिस किरदार अदा करती रहेगी। IG पंजाब उस्मान अनवर। ये कॉल दी थी, जिन लोगों ने लोगों को बुलाया है वो सारे के सारे के ज़िम्मेदार होंगे और उनमें से किसी को भी हम नहीं छोड़ेंगे और उन तमाम के ख़िलाफ़ FIR रजिस्टर होंगी। गोली का जवाब गोली देना बहुत आसान था। CP हमदानी साहब मौजूद हैं, इनके सामने बुलेट फायर हुई हैं, लेकिन डेफिनेटली जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको डेफिनेटली सज़ा मिलेगी। हमारे 119 बंदे यहाँ ज़ख्मी हुए हैं, 4 को फायर आर्म इंजरीज़ हैं और ये असलहा पुलिस भी चला सकती है, लेकिन हमने आर्म्ड नहीं रखे हुए थे। इसके अलावा हमारे क्रिटिकल हैं सर, हेड इंजरीज़ हैं, ये शहीद हुए हैं। हमारी 22 से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। मुजाहिरीन के हाथों पुलिस कांस्टेबल की शहादत। वज़ीर-ए-आज़म की शदीद मज़म्मत। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वाक़े में मुलव्विस अफराद की फौरी निशानदही करके करारवाक़ी सज़ा दिलवाने की हिदायत। शहीद कांस्टेबल मुबशिर के कम सिन बच्चों की दुनिया शरपसंद अनासर के हाथों उजड़ गई। 9 मई को मुल्की फसादात बर्पा करने वाले एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। जब जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद अनासर मुल्क भर में जलाओ गिराव शुरू कर देते हैं। कांस्टेबल मुबशिर ऐसे गिरोह के हाथों शहीद हुए जो मुल्क की तरक्की का दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबशिर शहीद को खराज अक़ीदत। बानी PTI की कॉल पर एहतजाज। PTI का काफिला इस्लामाबाद G11 पहुंच गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काफिलों की क़यादत कर रहे हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी भी हमरा। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश।
बरकरार। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद रखने का फैसला। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे आज भी बंद। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी ने फिजिक्स का अमली इम्तिहान मुलतवी कर दिया। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा। लाहौर रिंग रोड भी 2 रोज़ा बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खुल गया। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 3 रोज़ की तौसी नोटिफिकेशन जारी। आज से जलसे जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरों और अहलकारों पर हमलों की मजम्मत। पुलिस अहलकारों का हमलों में जख्मी होना अफसोसनाक है। मुजाहिरीन के पास शॉट मशीन गन, आंसू गैस, चाकू, मास्क देखे गए। गाजी, बरोथा, मियांवाली, हज़ारा मोटरवे और दीगर मकामात पर फायरिंग की गई। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर सरकारी वसाइल से हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। ये कौन सा एहतजाज है जहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं? एहतजाज की बजाय ये तहरीक मुसल्लह दहशतगर्दी की काविश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान ताल्लुकात के नए बाब का आगाज। बेलारूस के सदर की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। बेलारूसी वफ़द 27 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहबती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। 2 तरफ़ा और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारर और अलीम खान से बेलारूसी वज़रा की मुलाकातें। मौजूदा 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। कानूनी निज़ाम मवासलात के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बेलारूस के वज़ीर ट्रांसपोर्ट का पाकिस्तान के ज़राए मवासलात में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। बेलारूस का आला सतह का 68 रुकनी वफ़द गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद पहुंचा था। बेलारूस के सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज। पुरतशद्दुद मुजाहिरों पर पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 22 मुकदमा दर्ज। लाहौर 8, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2-2, कसूर, जड़ावाला और चिन्योट, शकरगढ़ में 1-1 मुकदमा दर्ज। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लारी अड्डा, कला, गुज्जर सिंह, शफीकाबाद, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी के थाना टैक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान नामजद। फैसलाबाद में थाना सदर, जड़ावाला में दहशतगर्दी, तोड़फोड़ समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अमेरिका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करता है। मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि वो पुरअमन मुजाहरा करें, तशद्दुद ना करें। पाकिस्तानी हुकाम से इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान के क़वानीन अमन अमान को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं। लिबनान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के करीब है। गुज़श्ता हफ्ते जंगबंदी मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त हुई, ताहम अभी मुआहदा फाइनल नहीं हुआ। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी। जस्टिस के आगा आइनी बेंचेस और आइनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। आइनी कमेटी में जस्टिस उमर सयाल और जस्टिस मोहम्मद सलीम शामिल। जस्टिस जुल्फ़िकार अली, जस्टिस अरबाब अली, जस्टिस यूसुफ अली सैयद की आइनी बेंचेस के लिए नामजदगी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस सना मिनहास इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों भी नामजद। जजेस की नामजदगी 2 माह की मुद्दत के लिए की गई। एलामिया जारी। आइनी बेंचेस की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन में कसरत राय से फैसला हुआ। आइनी बेंचेस के लिए 9 जजेस के हक में 11 वोट आए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तिलाफ किया, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हक या मुखालफत में वोट नहीं दिया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज होगा। मैच दिन 12:30 बजे शुरू होगा। टीम का ऐलान फाइनल 11 में 2 तब्दीलियां।
हसीबुल्ला और मोहम्मद हसनैन आउट, तैयब ताहिर और इब्रार अहमद इन। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 80 रन से हराया था। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। कराची चिड़ियाघर से मधुबाला हथनी की सफारी पार्क मुंतकिली का मामला। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हथनी की मुंतकिली के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मधुबाला हथनी को खसूसी कंटेनर में सवार किया गया। मधुबाला को सफारी पार्क में दीगर 2 हथनियों के साथ अलहदा केज में रखा जाएगा। गजा पर जारी इसराइल के वहशियाना हमलों में कमी न आ सकी। सेहूनी अफवाज की वस्ती गजा और अतराफ में ड्रोन और टैंकों से गोलाबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। इसराइली फौज का कमाल-उद-दीन अस्पताल पर एक बार फिर हमला। 2 अफराद जान से गए। अस्पताल के डायरेक्टर समेत तिब्बी अमले के मुतअद्दिद अरकान जख्मी। इसराइली जारहत में शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,246 हो गई। 1,05,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। बरतानिया में तूफान ब्रिट के दौरान शदीद बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। हादसात में 5 अफराद हलाक। तूफान के दौरान लंदन से वेस्ट इंग्लैंड और वेल्स तक आमदोरफ्त मुअत्तल। मुल्क भर में रोड, रेल, एयर, फेरी सर्विस मुतासर। जनूबी वेल्स में मुख्तलिफ मकामात पर 100 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड। लिथुआनिया के दारुल हुकूमत में कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। अमले का एक रुकन हलाक। जहाज के गिरने की तहकीकात शुरू कर दी गई।